नमस्कार मित्रों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हमने साथ मिलकर अधोलोकों से लेकर तपोलोक तक की अद्भुत यात्रा पूरी की और आज हम पहुंचते हैं इस पूरी यात्रा के अंतिम और सर्वोच्च लोक में, जिसे सत्यलोक या ब्रह्मलोक कहते हैं। एक ऐसा लोक जहां समय ठहर जाता है, जहां जन्म और मृत्यु समाप्त हो जाते हैं और जहां केवल सत्य और सृष्टि का मूल तत्व शेष रहता है। शास्त्रों के अनुसार सत्यलोक सभी लोकों में सर्वोच्च है। यह लोक सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी का निवास स्थान है। ब्रह्मा जी जो श्री भगवान विष्णु के नाभि से उत्पन्न कमल पर प्रकट हुए, सत्यलोक में ही वे संपूर्ण सृष्टि की रचना करते हैं। यहाँ वेदों का ज्ञान है, सृष्टि की योजना बनती है और ब्रह्मांड का संचालन निरंतर चलता रहता है। शास्त्रों के अनुसार सत्यलोक पूर्ण प्रकाश से भरा है। यहाँ दुख, रोग और मृत्यु से मुक्ति है। समय का प्रभाव अत्यंत सूक्ष्म है और दिव्य चेतना से युक्त है। यहाँ आत्माएं अत्यंत उच्च अवस्था में रहती हैं। सत्यलोक में समय की गति पृथ्वी से बिल्कुल भिन्न है। एक कल्प जो ब्रह्मा जी का एक दिन है, वह पृथ्वी के अरबों वर्षों के बराबर होता है। ब्रह्मा जी का जीवन भी सीमित है, परंतु अत्यंत दीर्घकालीन है। शास्त्र कहते हैं सत्यलोक सर्वोच्च लोक है, परंतु यह भी अंतिम मोक्ष नहीं है। जब ब्रह्मा जी का जीवन समाप्त होता है, तब महाप्रलय में सत्यलोक भी विलीन हो जाता है। लेकिन जो आत्माएं यहाँ ब्रह्म ज्ञान और भक्ति में स्थित होती हैं, वे अंतः परम मोक्ष को प्राप्त करती हैं। सत्यलोक प्रतीक है सत्य, सृष्टि का मूल ज्ञान, ब्रह्मा चेतना और अंतिम शुद्ध अवस्था। यह वह स्थिति है जहां आत्मा लगभग परम सत्य में विलीन होने के लिए तैयार होती है। पूरी यात्रा हमें सिखाती है अधोलोक भोग और मोह, मध्यलोक कर्म और संघर्ष, ऊर्ध्वलोक ज्ञान और मुक्ति। तो मित्रों, आज हमने पूरी की 14 लोकों की दिव्य यात्रा, पाताल के अंधकार से लेकर सत्यलोक के प्रकाश तक। यह केवल ब्रह्मांड की यात्रा नहीं थी, बल्कि आत्मा की यात्रा थी। अब प्रश्न यह नहीं है कि हम किस लोक में हैं, प्रश्न यह है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। यदि आपको यह श्रृंखला पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव।